Hello everyone, I Dr. Shamsher Singh welcome you all to my SSB Pharma Learning YouTube channel. Today I am going to discuss with you about a very important problem, or you can say aspect, which is called as chronic fatigue syndrome. सो व्हाट इज़ क्रोनिक फैटिग सिंड्रोम, जिसको हम एक्सेसिव थकान कहते हैं, बहुत ज़्यादा थकना और थकान हो जाना। और इफ़ यू फील टायर्डनेस, तो ये जो टायर्डनेस है, ये जो थकान है, ये जो फैटिग है, ये कैसे होता है? व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ क्रोनिक फैटिग सिंड्रोम and what are the cause, how you can treat and how you can manage this problem. Now chronic fatigue syndrome, it is a major problem which is effective around 1% of the population worldwide, and most of the American, more than 2 millions of the American, as per the scientific data, they are affected with chronic fatigue syndrome. It is also called as extreme fatigue or extreme tiredness, and it is also called as systemic exertion intolerance disease. So that mean it is known by various name. अगर आप इसको देखें तो इसके बहुत सारे नाम हैं। बिकॉज ये होता क्यों है, वाई दिस क्रोनिक फैटिग सिंड्रोम हैपन, ये क्यों होता है, कैसे होता है, मैं आज इस वीडियो में आप लोगों के साथ बहुत सी चीज़ें जो है साइंटिफिकली प्रूव्ड है वो डिस्कस करने जा रहा हूँ। जो क्रोनिक फैटिग सिंड्रोम है, ये ऐसा सिंड्रोम है दैट इज़ नॉट हैपन विद इन 1 डे और 2 डे। ये आपको पिछले 5-6 मंथ से हो सकता है, और इसके दिस इज़ नॉट रिलेटेड टू एनी डिजीज़, ये किसी भी डिजीज़ के रिलेटेड नहीं है। इवन दिस कैन हैपन इफ़ यू आर टेकिंग प्रॉपर रेस्ट। अगर आप पूरी रेस्ट भी लेते हैं फिर भी आपको नेक्स्ट डे ऐसी फीलिंग होती है कि मेरी बॉडी में बहुत थकान है, मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे मसल में पेन है। अगर मैं देखूं कि व्हाट आर द कॉज ऑफ दिस क्रोनिक फैटिग सिंड्रोम, जो इसके सिंड्रोम के कॉज हैं, द फर्स्ट कॉज आइदर इफ प्रीवियसली यू हैव बीन सफर्ड फ्रॉम वायरल इन्फेक्शन। अगर आपको अपनी लाइफ में वायरल इन्फेक्शन हुआ है उसके बाद भी आपको क्रोनिक फैटिग सिंड्रोम हो सकता है। ये कौन कौन से वायरस हैं? जैसे एप्स्टीन वायरस, सेकंड रोबीला वायरस, थर्ड हर्पस वायरस, फोर्थ HIV वायरस। ऐसे कई वायरस हैं जिनका ऐसा रिपोर्ट अवेलेबल है, साइंटिफिक डाटा अवेलेबल है, दैट इफ एनी बॉडी सफ़र फ्रॉम दिस टाइप ऑफ इन्फेक्शन लेटर ऑन they might be having a this type of feeling which is called as extreme tiredness or chronic fatigue syndrome. Other than this there are some genetic reason, ये genetically भी होता है, थर्ड साइकोलॉजिकली भी होता है, फोर्थ आपकी बॉडी में हार्मोनल चेंजेस हो रही हैं तो तभी भी हो सकता है, जहाँ कोई आप ऐसी मेडिसिन यूज़ करते हैं विच इंटरफेयर विद योर हार्मोनल लेवल। लाइकली अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, इन केस ऑफ फीमेल्स many of the anti-fertility kits are used. So at that time when such type of kit are used in case of female, and in that case these kits interfere with various hormone in the body. So due to their interference with estrogen, luteinizing hormone and follicle stimulating hormone, it also imbalance and produce tiredness in the body. And the next reason, the most important, those people who had weak immune system, जिन लोगों का इम्यून सिस्टम वीक होता है। अगर आप देखें तो इम्यून सिस्टम वीकनेस है जिनका, उनके क्या सिम्टम्स हैं, कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं? वो लोग बार बार इन्फेक्शन से सफ़र करते हैं, माइनर सी इन्फेक्शन उनको बहुत जल्दी कैच होती है, दे इजली स्टार्ट टू हैविंग ए सम टाइप ऑफ सिम्टम्स like flu like symptom is also one of the problem. अदर देन दैट अगर आप बहुत एलर्जिक रहते हैं, आपको एलर्जी बहुत जल्दी होता है, आपको क्रोनिक फैटिग सिंड्रोम रह सकता है। उसके बाद अगर आप स्ट्रेस लेते हैं, उसके बाद इफ़ यू आर सफरिंग फ्रॉम इंसोमनिया और स्लीप डेप्रीवेशन, आप अच्छी तरह से सो नहीं पा रहे, जहाँ आप अच्छी तरह से अपनी जो नींद है उसको ले नहीं पा रहे। उसके बाद इसके लॉस ऑफ मेमोरी, कंसंट्रेशन लॉस हो जाना, ये सारे के सारे मोस्टली देयर आर सम सिम्टम्स। उसमें जो मेजर सिम्टम रहते हैं नाइट टाइम ड्रीम्स, और जो बच्चों में देखा गया है लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, उनका अच्छी तरह से मेमोरी का
वीक हो जाना, कंसंट्रेशन कम हो जाना, किसी भी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए ज़्यादा टाइम लेना, जहाँ इरिटेबिलिटी, मूड का अपसेट हो जाना, ये क्रोनिक फैटिग सिंड्रोम के सिम्टम्स हैं। उसके बाद आपके ब्रेन में फॉगीनेस हो जाना, डिजीनेस हो जाना, एंड कई बार कुछ लोगों को चक्कर भी आते हैं, ये भी सिम्टम्स हैं क्रोनिक फैटिग सिंड्रोम के। एंड अदर देन दैट, these type of the person who suffer from chronic fatigue syndrome, they also have problem in their muscles and joints। उनको मसल में भी दर्द रहता है, माइल्जिया कहते हैं उसको, जॉइंट्स में भी पेन रहता है, और जॉइंट्स में पेन बहुत ज़्यादा होता है इवन इफ़ दे नेवर टेक एनी काइंड ऑफ एनाल्जेसिक थ्रू आउट द डे। उनको ऐसा लगता है कि मेरे जो जॉइंट्स हैं इनमें बहुत ज़्यादा पेन है। और ऐसा कई बार ऐसा भी देखा गया है कि दोज पेशेंट हु हैड नॉट एनी प्रॉब्लम ऑफ यूरिक एसिड और अर्थराइटिस, इवन दो दे हैव सम टाइम पेन इन द जॉइंट्स। तो ये कुछ ऐसे सिम्टम्स रहते हैं। दे फील वॉकिंग डिफ़िकल्टी, एंड सम टाइम इन केस ऑफ एथलीट्स और इन केस ऑफ स्पोर्ट्समैन, दे आर अनएबल टू डू देयर रेगुलर एक्सरसाइज। अगर आप ऐसे क्रोनिक फैटिग सिंड्रोम से लॉन्ग टर्म की टायर्डनेस से सफ़र करते हैं, तो कई बार जो एथलीट होते हैं वो भी इन प्रॉब्लम से कैप्चर हो जाते हैं। बिकॉज अगर हम देखें तो क्रोनिक फैटिग सिंड्रोम इज़ नॉट ए डिजीज़, ये कोई डिजीज़ नहीं है। दिस इज़, यू कैन से इट इज़ ए रिलेटेड टू वन ऑफ द डिसऑर्डर टाइप। सो बिकॉज in that case you cannot take any kind of drug to manage this। अगर हम इसको मैनेज करना चाहें कि हमारी बॉडी में टाइटनेस बहुत रहता है, वीकनेस बहुत रहता है, मसल पेन बहुत रहता है, तो हम क्या करें, इसके लिए कौन से टेस्ट करें, व्हाट आर द डायग्नोस्टिक टेस्ट। तो ऐसा कोई भी टेस्ट अवेलेबल नहीं है, बट फ्यू ऑफ द टेस्ट यू कैन कंडक्ट। अगर आपकी बॉडी में बहुत थकान रहता है, डे टाइम पे आपको टाइटनेस फील होता है, आप अपने काम को अच्छी तरह कर नहीं पा रहे, या अपने जो आपके जो मेजर काम है वो उनको आप फिनिश नहीं कर पा रहे, जहाँ आप वॉकिंग के लिए डिफ़िकल्टी फील करते हैं, जहाँ आप एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे, इन चीज़ों के लिए आप कुछ टेस्ट करवा सकते हैं। जो फर्स्ट टेस्ट रहता है, यू कैन टेक अपॉइंटमेंट टू एनी डॉक्टर, आप किसी भी डॉक्टर को मिलें, न्यूरोलॉजिस्ट को मिलें। इन केस में आप डॉक्टर के साथ कंसल्ट करें, और डॉक्टर आपके साथ ये पहले डिस्कस करता है कि किस टाइप के सिम्टम से आप सफ़र करते हैं। बिकॉज ये तो कोई डिजीज़ नहीं है, इसलिए डॉक्टर फर्स्टली आपको ये पहचान पाएगा कि क्या आप स्ट्रेस लेते हो, जहाँ आपकी बॉडी में कोई वीकनेस है, जहाँ आप प्रीवियसली किसी वायरल इन्फेक्शन से सफ़र कर रहे थे, जहाँ कोई भी अदर प्रॉब्लम है, आपका इम्यून सिस्टम वीक है। तो फर्स्ट ये फिजिकल एग्जामिनेशन होता है, जो फिजिकल डिस्कशन होता है, दिस विल बी विद द डॉक्टर ओनली। जो सेकंड रहता है, कोई भी पेशेंट अगर इन पर्टिकुलर कंडीशन से सफ़र करता है तो आप अपने लिवर फंक्शन टेस्ट करवा सकते हैं। आप अपने लिवर को देखें कि वेदर योर लिवर इज़ नॉट हैविंग एनी इन्फ्लामेशन, या आपके लिवर में कोई मेटाबॉलिक प्रॉब्लम तो नहीं चल रहा, जहाँ आपका लिवर फूड और कोई भी टाइप का जो सब्सटेंस यू आर ईटिंग उसको मेटाबलाइज नहीं कर पा रहा, तो आप अपने लिवर फंक्शन टेस्ट जो है वो लेबोरेटरी से करवा सकते हैं। जो थर्ड रहता है विच इज़ ए मेजर प्रॉब्लम, थायराइड टेस्ट। तो आप अपने थायराइड हार्मोन्स का टेस्ट करवा सकते हैं, लाइक T3 T4 एंड थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। बिकॉज ऐसा भी देखा गया है कि दोज पेशेंट हु हैड हाइपोथायरॉयडिज्म, जो हाइपोथायरॉयडिज्म से सफ़र करते हैं, वो अपनी बॉडी में बहुत टाइटनेस, थकान महसूस करते हैं, और डे टाइम पे वो अपना काम नहीं कर पाते, और उनको डे टाइम पे भी क्या नींद आती रहती है। तो आप ये देखें कि आप कहीं हाइपोथायरॉयडिज्म से सफ़र तो नहीं कर रहे, यू डू द टेस्टिंग ऑफ योर थायराइड ग्लैंड। और जो नेक्स्ट आ जाता है ऑटो अम्यून, आप अपना अम्यून सिस्टम में, तो देर इज़ ए नो एनी डायरेक्ट टेस्टिंग, बट यू कैन डू CBC, कंप्लीट ब्लड सेल काउंट। आप उसमें देखें कि आपके जो लिम्फोसाइट है, मोनोसाइट है, RBC हैं, WBC हैं, प्लेटलेट्स है, वेदर दे आर इन नॉर्मल रेंज और नॉट, उसको चेक करना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज दीज टेस्ट कैन आल्सो प्रिडिक्ट योर नॉर्मल हेल्थ, आपकी नॉर्मल हेल्थ को भी ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं। उसके बाद अपना हीमोग्लोबिन लेवल चेक करवा सकते हैं, अगर डायबिटिक करवा सकते हैं, ब्लड शुगर टेस्ट करवा सकते हैं, वेदर यू आर नॉट बी प्रोन टू डायबिटिक, कहीं ऐसा ना हो कि आप इनिशियल स्टेज ऑफ डायबिटीज से सफ़र कर रहे हो। तो ऐसे कुछ टेस्ट
आप करवा सकते हैं, जिससे आपको अपनी बॉडी का जो नॉर्मल टेक्सचर है वो पता चल सकता है कि वेदर योर बॉडी इज़ नॉर्मल और अब नॉर्मल। अब ये क्वेश्चन आ जाता है कि अगर आप ऐसी टायर्डनेस से, थकान से, फैटीग से सफ़र करते हैं तो आप इसको कैसे ट्रीट करेंगे। अगर हम मेडिकली देखें तो मेडिकली डॉक्टर प्रिस्क्राइब ए लो डोज ऑफ एंटी डिप्रेसेंट्स, वो लो डोज एंटी डिप्रेसेंट देते हैं। उसका जो मेन एम है, द मेन एम इज़ दैट यू कैन प्रॉपरली स्लीप ड्यूरिंग द नाइट टाइम, आप अपनी नींद को अच्छी तरह ले पाएँ। और जो सेकंड एम रहता है, analgesic sometime they are given so that you will not feel a pain in your joints, not feel a pain in your muscles। तो मेडिकली कुछ ऐसी मेडिसिन्स जो हैं एज पर डॉक्टर कंसल्टेंसी, आप डॉक्टर को कंसल्ट करें तो ऐसी मेडिसिन्स दे प्रिस्क्राइब। बट अदर देन दैट जो मेजर इंपॉर्टेंट पार्ट है, यू शुड चेंज योर लाइफस्टाइल। आप अपने लाइफस्टाइल को चेंज करें। और लाइफस्टाइल में सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो है कि आप अपना स्लीपिंग टाइम जो है उसको फिक्स करें। और दूसरा जो अपना स्लीपिंग टाइम है उसको आप इम्प्रूव करें। अगर आप कम टाइम के लिए सो रहे हो तो मिनिमम, अगर आप अडल्ट हो, एज अबव देन 25 ईयर अप टू 50 ईयर, तो योर स्लीपिंग टाइम शुड बी 6 to 7 आवर। अगर आपकी एज मोर देन 60 ईयर है तो आपका स्लीपिंग टाइम शुड बी 8 to 9 आवर। अगर आप यंग चिल्ड्रन या स्मॉल चिल्ड्रन की तरफ देखें तो उनका स्लीपिंग टाइम शुड बी 9 और 10 आवर्स। तो आप अपना राइट टाइम पे स्लीपिंग टाइम को फिक्स करें सो दैट यू कैन ओवरकम दिस टाइडनेस एंड फैटीग। दूसरा रहता है कि इवनिंग टाइम पे आप कोशिश करें, यू शुड नेवर टेक कैफीन, कॉफ़ी ना लें, सोने से पहले चाय ना पिएं, सोने से पहले इवन की ग्रीन टी भी ना लें, बिकॉज दे आर स्टिमुलेंट। उसमें आपकी एल्थियानिन होता है, उसमें कैफीन होता है, विच आर CNS स्टिमुलेंट्स। अगर आप ऐसे स्टिमुलेंट्स को यूज़ करते हैं तो आपको रात को नींद नहीं आएगा, आप स्लीप डेप्रीवेशन और स्लीप एपनिया से सफ़र करेंगे और आपको नेक्स्ट डे थकान होगा। अगर ये कंटिन्यू रहता है 5-6 मंथ तो एक प्रॉब्लम सिंड्रोम फॉर्म में आ जाता है, जिसको हम क्रोनिक फैटीग सिंड्रोम कहते हैं। उसके बाद अगर आप ये भी देखें कि कहीं आप न्यूट्रिशन माल न्यूट्रिशन से सफ़र ना कर रहे हो, आप मल्टी न्यूट्रिएंट्स लें, विटामिन B12 कंज्यूम कर सकते हैं, 1 कैप्सूल डेली फॉर एटलीस्ट 40 डेज 45 डेज। आप डॉक्टर से भी कंसल्ट करें बिफोर टेकिंग सच टाइप ऑफ मल्टी न्यूट्रिएंट्स, क्योंकि कहीं आप किसी डिजीज़ से प्रीवियसली ना सफ़र कर रहे हो। सेकेंडली, आप कैल्शियम टेबलेट जो शैलकाल का टेबलेट आता है विटामिन D3 के साथ, वो भी ले सकते हैं। बट क्वेश्चन आ जाता है कि कहीं आप हाइपरटेंसिव तो नहीं हो, कहीं आपको किडनी प्रॉब्लम तो नहीं है। इन चीज़ों के लिए आप डॉक्टर को कंसल्ट जरूर करें। उसके बाद आप ईवियोन कैप्सूल भी ले सकते हैं, जिसमें फ़िश लिवर ऑयल होता है, फ़िश ऑयल होता है, आप उनको भी कंज्यूम कर सकते हैं, इवन कि वो आपका बैड फैट को कम करते हैं। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट पार्ट है, आप डाइट में कुछ मल्टी मिनरल्स और मल्टी फ्रेश वेजिटेबल्स को कंज्यूम करें, जिससे क्या रहेगा, आपकी बॉडी जो है और आपकी जो हेल्थ है वो नॉर्मल रहेगा। और उसके साथ साथ आप शुगर इनटेक को कम करें, सॉल्ट इनटेक को कम करें, और कुछ ऐसे मल्टी विटामिन्स और प्रोटीन्स ऐसे ज़रूर लें अपनी लाइफ में, सो दैट यू कैन बिल्ड अप योर बॉडी मास। और उसके बाद जो इम्पोर्टेंट लास्ट पार्ट आ जाता है, एक्सरसाइज, योगा एंड मेडिटेशन। इन 3 चीज़ों को अपनी लाइफ में मॉर्निंग और इवनिंग एटलीस्ट 10 to 15 मिनट जरूर परफॉर्म करें। किसी भी टाइप का आप योगा कर सकते हैं, किसी भी टाइप की आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, बट एक्सरसाइज शुड बी अप टू लिमिट। वो उतना ही करें जितना कि आपकी बॉडी टॉलरेट करती है। तो आज मैंने आपको इस वीडियो में बताया कि क्रोनिक फैटीग सिंड्रोम क्या है, आप अपनी बॉडी की एनर्जी, बॉडी की पावर और बॉडी की परफॉर्मेंस को कैसे बढ़ा सकते हैं। आप SSB फार्मा लर्निंग चैनल को सब्सक्राइब करें, इन वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। यू आर वेलकम। थैंक यू वेरी